My dear friend, welcome to the session of Wellness, Wonder and Learning। आपने सुना होगा अमेरिका और चीन के बीच एक नया ट्रेड वार शुरू हो गया है। जी हाँ, इसे ही कहा जा रहा है ट्रंप टैरिफ वार 2.0। क्या होगा इसका असर भारत पर, ग्लोबल इकोनॉमी पर और आपकी जेब पर? चलिए इसे जानते हैं। टैरिफ कहते हैं इंपोर्ट पर लगने वाला टैक्स। इंपोर्ट पर अगर अमेरिका चीन से आने वाले सामान पर टैरिफ बढ़ाता है तो वे सामान महंगे हो जाते हैं। इससे अमेरिका के अंदर इन प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ेंगी। चाइना की जो सामानें हैं वो अगर अमेरिका जाती है तो उन पर टैक्स अमेरिका ने बढ़ा दिया है, जो ये सामान महंगी हो जाएंगी और अमेरिका के अंदर इन प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ जाएगी। इससे उनका प्रोडक्ट जो है कम बिकेगा और चाइना को कम इनकम होगा। इसके जवाब में चीन ने अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर भी टैरिफ लगाया है और इसे बढ़ा दिया है। इस तरह यह एक ट्रेड वार इसे कह सकते हैं। ट्रेड वार शुरू हो गया है। ट्रंप टैरिफ वार 1.0 जो था वो क्या है पहले हम समझें। 2018 में ट्रंप ने चीनी प्रोडक्ट्स पर भारी टैरिफ लगा दिए थे। 2018 में ही लगाया था। चीन ने जवाब में अमेरिकी सोया चिप्स और कारों पर टैरिफ लगाया। इससे ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई। भारत, यूरोप और बाकी देशों पर भी इसका अच्छा खासा असर हुआ था। ट्रंप टैरिफ वार 2.0 क्यों है, क्यों आया यह? ट्रंप 2024 में फिर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा कि वो चीन पर 60% तक टैरिफ लगा सकते हैं। ये टैरिफ चीन की कंपनियों को रोकने और मेड इन यूएसए को बढ़ावा देने के लिए होगा। राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने कहा था इससे अमेरिका का जो इकोनॉमी है वो शॉर्ट टर्म में मजबूत दिखेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में कीमतें बढ़ जाएंगी, ऐसा माना गया था। अब ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं और ट्रंप ने अपने कहे अनुसार पूरी दुनिया पर टैरिफ लगा दिया। हर देशों पर अलग अलग टैरिफ लगाया। भारत पर 26% का टैरिफ लगा और चाइना पर 34% का लगा था। तो इससे क्या हुआ, यूरोप, भारत, जापान जैसी इकोनॉमी को काफी दिक्कतें हुई। इसके इकोनॉमी में अनिश्चितता बढ़ गई। चिप्स, मोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे हो सकते हैं। डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा, रुपये पर दबाव पड़ेगा, ग्लोबल ट्रेड धीमा हो जाएगा। अब भारत क्या कर सकता है? चाइना +1 स्ट्रेटेजी। भारत को मैन्युफैक्चरिंग में फायदा मिल सकता है। एमएसएमईज और एक्सपोर्टर को नई मार्केट्स मिल जाएंगी, लेकिन कच्चे माल की कीमतें बढ़ जाएंगी। सरकार को एक्सपोर्ट पॉलिसी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तेजी लानी होगी। तो ट्रंप टैरिफ वार 2.0 सिर्फ अमेरिका चीन की लड़ाई नहीं है, ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी का भविष्य तय करने वाली है। अब इससे भारत में क्या होगा ये जानना काफी जरूरी है, और भारत इस मौके का फायदा उठाता है या नहीं, या भारत के लिए यह फायदेमंद है या नहीं, ये भी काफी जरूरी है। अब आता है ट्रंप टैरिफ वार 2.0 ग्लोबल इंपैक्ट। इसमें क्या होंगे ये जानना भी काफी जरूरी है। अब इन ट्रेड वार के चलते ये जो ट्रेड वार आया है इसके चलते ग्लोबल इकोनॉमी जो है अनबैलेंस्ड होने वाली है। काफी दिक्कतें आने वाली है। सारी पूरी दुनिया के मार्केट्स जो है वो चरमरा गए और काफी ज्यादा गिरावट आई। अमेरिका में भी गिरावट आई। तो इन सभी के बदले में अमेरिका ने सभी देशों पर जो लगाए गए टैरिफ थे वो 90 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिए। 90 दिनों के लिए उन्होंने टैरिफ को रोक दिया कि टैरिफ नहीं लगेगा। लेकिन चाइना पर यह बरकरार रखा और चाइना पर यह बढ़ा करके उन्होंने 134% कर दिया। बदले में चाइना ने क्या किया? चाइना ने जवाब में 125% का टैरिफ अमेरिकी सामानों को लगा दिया। इससे जो है
फिर से वर्ल्ड लेवल पर एक दिक्कत उत्पन्न हो गई है और टकराव की स्थिति में है दोनों देश, अमेरिका और चाइना। लेकिन दूसरे अन्य देशों पर जो टैरिफ को 90 दिनों के लिए रोका गया, इससे काफी राहत आई है। अमेरिकी बाजार में काफी उछाल आई, हालांकि कल अमेरिकी बाजार गिरा और भारतीय बाजार में भी स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा उछाल आया है। सेंसेक्स 1310 अंक उछला, निफ्टी 2% उछल गया। एस जयशंकर विदेश मंत्री ने कहा, भारत तेजी से अमेरिका और ईयू के साथ ट्रेड डील करने को तैयार है। यह दिखाता है कि भारत इस मौके को रणनीतिक लाभ में बदलना चाह रहा है। और बाकी दुनिया का हाल क्या है? चीन 125% टैरिफ अमेरिका पर पलटवार किया। भारत को 90 दिनों के लिए राहत मिली है, तुरंत ट्रेड डील की कोशिश करनी होगी। यूरोप टैरिफ कम हुआ है, बातचीत को बढ़ाना होगा, प्राथमिकता देनी होगी। श्रीलंका में संकट गहरा गया है, IMF चिंतित है। और दक्षिण अफ्रीका मुद्रा गिरावट आई है, अस्थिर सरकार से चिंता है। और ताइवान में 10% टैरिफ है, बरकरार है जो पहले से था। अमेरिका से समझौते की कोशिश की जा रही है। अमेरिका के गल्फ शिम्फर्स बहुत खुश हुए। अमेरिका की झींगा मछुआरे शिम्फर्स कह रहे हैं कि ये टैरिफ उनकी इंडस्ट्री को सस्ता विदेशी माल से बचा सकता है, क्योंकि विदेश से आने वाली जो माल थी वो सस्ती होती थी और तो उनकी जो अपनी घरेलू इंडस्ट्री है उन पर काफी मार पड़ा। तो अमेरिकी झींगा मछुआरे जो काफी खुश हैं कि टैरिफ से उनकी इंडस्ट्री को काफी बढ़ावा मिलेगा और वे चाहते हैं कि अमेरिका टैरिफ से घरेलू मछली पालन का जो बाजार है उसको बढ़ावा मिले। इस बार की ट्रेड वार सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि एक कूटनीतिक भी बन चुकी है। भारत, यूरोप और ताइवान जैसे संतुलन बनाकर रहने वाले देश अमेरिका से लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। चीन और अमेरिका के बीच तनाव अब वैश्विक नेतृत्व की लड़ाई में बदलता दिखाई दे रहा है। तो आगे अब जानना है कि टैरिफ और ट्रेड वार कैसे काम करेगा, क्या होगा इसका असर, इसका भारतीय स्टॉक मार्केट, इंडस्ट्री और आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा, क्या सामानें महंगी हो जाएंगी और भारत को इस मौके से किस तरह से फायदा उठाना चाहिए। और फिर वैश्विक मंदी का खतरा जो है ये बहुत बड़ा खतरा है, इसे किस तरह से अमेरिका और ग्लोबल लेवल पर इसे किस तरह से टैकल किया जाएगा, ये काफी आवश्यक है जानना। और आगे इसकी दिशा और दशा तय होगी कि ग्लोबल इकोनॉमी की स्थिति क्या होगी। अभी फिलहाल 90 दिनों के लिए राहत है, भारतीय बाजार भी बढ़ रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमी भी धीरे धीरे सुधार की ओर है। और इस 90 दिनों में कुछ अच्छी बातचीत करके कूटनीति के साथ इस वैश्विक संकट को अगर खत्म कर लिया जाए तो दुनिया में ग्लोबल इकोनॉमी में जो मंदी आने वाली है वो रुक सकती है। देखिए आगे क्या होता है। धन्यवाद।